हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल की एक सीरीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बच्चे इस नए चैनल में नए जुड़ते हैं, 10th क्लास के हैं, उनके छोटे भाई बहन हैं या रिलेटिव्स हैं, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों को भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके और वो जो मैथमेटिक्स है उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ सकें, जिससे कि ये समझ में आए कि जो मैथ्स है उसके क्वेश्चंस को कम टाइम में हमको अपने बोर्ड पेपर में किस प्रकार से सॉल्व करने की जरूरत है। कल की जो लेक्चर्स थी, मैंने जो आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी डाले थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डाले थे। तो आज की इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए जो डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम लोग आगे करेंगे। बुक का नाम है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल। उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं कल भी मैंने बताया था, तो एक बार मैं रिकॉल के तौर पर आप लोगों के सामने थोड़ा सा कुछ चीजें बताना चाहता हूं अगेन, कि अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, एक कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जिनके बीच की कुछ एक फिक्स डिस्टेंस होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जिनके बीच की क्या होती है, तो आप कहोगे सर कुछ फिक्स डिस्टेंस होती है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट का नाम ए दे, इस पॉइंट का नाम बी दे, तो इनके बीच की डिस्टेंस ए बी को मैंने बताया था कि आपको एप्सिका का डिफरेंस लेना है डिस्टेंस निकालने के लिए, ऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है और दोनों का डिफरेंस बताओ लेकर उनका क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने बताया था कि सर आपको स्क्वायर कर देना है और इसके बाद प्लस लेके इनका क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट। यही इन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें मैंने भी ये भी बताया था कि जहां कहीं भी हमारा एक्स एक्सिस की बात करेगा, याद रखना है आज क्वेश्चन मिलेंगे कि एट एक्स एक्सिस की बात करेगा, तो आपने कहा था कि सर एक्स एक्सिस में वाई की बात हम नहीं करते, तो वाई हमारा 0 हो जाएगा। तो उस समय जो जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो हमें कोऑर्डिनेट कंसीडर करना होता है, वो हम लोग क्या लेते हैं, एक्स कामा 0 लेते हैं। एक्स कामा वाई होता है, वाई 0 है तो एक्स कामा 0, और इसका जस्ट अपोजिट एट वाई एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो हमारा x 0 होता है वहां पे, क्योंकि y एक्सिस में x का कोई काम ही नहीं होगा। तो जो जनरल कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 कामा y होते हैं। अगर ये चीज पॉजिटिव x एक्सिस की होगी तो प्लस में x कामा 0 होगा, नेगेटिव x एक्सिस की होगी माइनस x कामा 0 होगा। इसी तरह से अगर y एक्सिस की बात करूं प्लस में तो 0 कामा y होगा, निगेटिव y एक्सिस की बात करूं तो 0 कामा माइनस y होगा। इसी चीज को हम लोग आज आगे अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो कल मैंने तीन क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूले से, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं उनको कराया था, एक ओरिजिन से कराया था और एक क्वेश्चन समथिंग में इक्यू डिस्टेंट का था। उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपका 4, 5, 6 लगभग सेम क्वेश्चन की तरह बनेंगे। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोगों ने 3 किए थे, 3, 4, 5 किए थे। नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू, जो कि कई बार पेपर में ये भी पूछा गया है। तो यहाँ कह रहा है, अगर क्वेश्चन की बात करें, इफ द पॉइंट, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट इसने बताओ कितना दे रखा है, ए नाम दे के कह रहा है x कामा 2 है, दिस इज इक्यू डिस्टेंट। देखिए कितना बढ़िया वर्ड लिखा है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये इक्यू डिस्टेंट बता रहा है कि इक्यू डिस्टेंट है कहां से, दो पॉइंट है। एक पॉइंट आपका कह रहा है कि बी लेना है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको कंसीडर करना है 8 कामा -2 मेरे प्यारे बच्चों, और एक पॉइंट आपको सी लेना है जिसके कोऑर्डिनेट आपको क्या कंसीडर करना है, 2 कामा -2 बच्चों। तो उस हिसाब से आपको x की वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पहला क्वेश्चन है इसी में।
और दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ए बी। साथ में जब x की वैल्यू निकाला है तो आपको जो AB है उसकी क्या बताना है, लेंथ बताना है। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्विंग की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि इस वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था कि इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी पॉइंट है किन्हीं पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो उस चीज को इक्विडिस्टेंट कहेंगे। जैसे हमारा ए यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट इसने x,2 दे रखा है। यहाँ पे दो पॉइंट है, बताओ एक बी है और एक सी है। अब कह रहा है कि ये हमारे बताओ क्या है, इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट है। तो अगर इक्विडिस्टेंट है तो आप क्या कहोगे कि सर जो ये बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 8,-2 है, जो सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2,-2 है, इट मींस ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, मैं नहीं कहना चाह रहा, इक्विडिस्टेंट का मतलब आप कहोगे कि सर जो ए बी है और जो ए सी है उसकी बताओ दोनों की डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। यही तो कह रहा है कि जो पॉइंट ए है वो बी से, जो पॉइंट ए है वो सी से कितने पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, अब वही याद रखना है, बार बार x1 y1 x2 y2 मानोगे तो परेशान हो जाओगे। एफसिका 8 है, एफसिका x है, इसका डिफरेंस तो आप कहोगे सर 8 - x, ऑर्डिनेट का डिफरेंस ये -2 है, ये 2 है, तो -2 हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस लेके क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ये हमारी बताओ किसकी वैल्यू आई, आप कहोगे सर ए बी की वैल्यू आई। और इज इक्वल टू में बताओ कितना दे रखा है, ए सी। अब इधर की तरफ डिस्टेंस फार्मूला लगाए तो एफसिका का डिफरेंस तो आपका क्या हो जाएगा, एफसिका x है, एक में 2 है तो x - 2 का स्क्वायर, इसमें 2 है इधर -2 है, तो बताओ प्लस में क्या बन जाएगा, 2 -2। दो बार लगेगा माइनस की नहीं लगेगा, माइनस। एक तो -y1 -y2 होता है, एक उसका -2 दे रखा है, तो 2 -2 इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसका बताओ हम लोग क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। आप इस चीज को, मेरी गोली की बात को अच्छे से सुने, एफसिका का डिफरेंस और ऑर्डिनेट का डिफरेंस दोनों का स्क्वायर करके प्लस लेके हमें रूट लगा देना है, ए बी के लिए और सेम चीज ए सी के लिए। अब बताओ जब दोनों तरफ रूट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि नहीं कैंसिल कर देंगे। रूट हटने का मतलब हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो अगर दोनों तरफ रूट है तो वो दोनों तरफ हट जाएगा। अब बताओ आप कहोगे कि सर कितना बचेगा, तो अगर मैं आपसे बच्चे कहूंगा 8 - x का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप कहोगे सर -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है बच्चों, x - 2 का स्क्वायर प्लस, और वो कितना बनेगा 2 -+2, बताओ 2 + 2 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जिनमें x नहीं है उनको एक तरफ ले लेते हैं, जिनमें x है उन्हें एक तरफ ले लेते हैं। आप कहोगे तो सर मैं कहूंगा 8 - x का होल स्क्वायर, इसको इधर ले लेते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2 बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 16, और ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और -4 का स्क्वायर बताओ ये भी कितना हो जाएगा, आपका आंसर होगा सर 16 होगा, क्योंकि -4 का स्क्वायर का मतलब मैंने बताया था कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों का ही जब स्क्वायर करोगे तो हमेशा वैल्यू प्लस में ही आएगी। आप देख पाएंगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 4 16 हो जाएगा। अब बताओ इसमें फिर वही चीज बना कि नहीं, सॉल्विंग के लिए बना। आप कहोगे कि सर ये ए है, ए का स्क्वायर, ये बी है, बी का स्क्वायर, इसलिए मैंने बताया था कि ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड अस। समझ लीजिए, इसका फैक्टर करोगे तो आप कहोगे कि सर आप आंख बंद करके बताओ कितना लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में मेरे प्यारे बच्चों a + b। तो a - b करोगे तो a की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर 8 - x है, -b की वैल्यू x - 2 है, और a + b करोगे तो सेम वैल्यू हम लोग लिखेंगे, बस यहाँ पे किसका लगा देंगे, प्लस का साइन। अब बच्चों यहाँ पे कोई अगर स्क्वायर करेगा तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, हमको वहां टाइम बचाना है। जो क्वेश्चन हम लोग इजी स्टेप में कर सकते हैं, 16 - 16 कितना होगा, 0 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर होगा सर 8 - x, माइनस ओपन करोगे तो अंदर का साइन सबका बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इधर की तरफ तो प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, -2 = 0। अब बताओ यहाँ से कहोगे कि सर अगर हम लोग इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, 8 में 2 ऐड करोगे तो बताओ 10 - x 2x हो जाएगा, इधर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2 गए बताओ कितना हो जाएगा, 6 =
0 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये इनटू में 6 है तो उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 10 - 2x = 0 अपॉन ये 6 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। तो अगर 10 - 2x = 0 होगा तो आप कहोगे कि सर 10 = 2x होगा, तो x = सर 10/2, जिसकी वैल्यू बताओ कितना आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को कितना इजी स्टेप में करने की कोशिश की, वो भी बिल्कुल से सिंपल से कैलकुलेशन के साथ। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो हमें AB की लेंथ चाहिए। तो आप कहिए सर AB की लेंथ चाहिए, तो A का कोऑर्डिनेट था x, 2, तो अगर हम लोग A की वैल्यू जो इसमें x है वो 5 आई है तो इसको 5, 2 कर देंगे। और जो B हमारा दिया था, B हमारा कितना दिया था 8, -2, तो इनके बीच की अगर हमें लेंथ चाहिए AB, तो आप कहोगे कि सर कुछ नहीं हमको करना, एप्सिका का डिफरेंस ले लेना है। 5 और इधर 8 है तो 5 - 8, इधर 2 है इधर -2 है तो फिर वही चीज बनेगा 2 - -2, इसका डिफरेंस ले लेना है। दोनों को स्क्वायर का प्लस करके हमें बताओ क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 - 8 कितना आएगा -3, और -3 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 9 हो जाएगा। 5 - 8 बताओ -3 आएगा कि नहीं आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा। इधर करोगे तो कितना आएगा 2 - +2, तो 2 + 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बताओ कितना आ जाएगा 16। तो आप कहोगे कि सर रूट में 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट बताओ कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 5, और डिस्टेंस की मैंने क्या बताया था, यूनिट। तो आप देख पा रहे होंगे ध्यान से कि जो ये क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछा जाता है। और ऐसे कई सारे सवाल हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 6 और 7 बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। 8th नंबर में भी कुछ अलग से नहीं दे रखा है, बट मैं 8th 9th जो मैं देख पा रहा हूँ, और इसके बाद 10th 8 9 10 बिल्कुल तीनों ही सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनके एक एक क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा। तो जो बाकी क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं उनको आप ध्यान से अपने बुक से करें, और जो क्वेश्चन का आंसर ना मिले या जो आपको लगे कि क्वेश्चन टफ है उसको मुझे कमेंट करके बताएं, उसको मैं करा दूंगा। बस क्वेश्चन का नंबर आपको बता देना है RS अग्रवाल बुक का, और हम लोग उसको आसानी से कितना अच्छे से कर सकते हैं वो चीज हम लोग कर लेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल आपके लिए, इसके बाद हम लोग जो लेने की कोशिश करेंगे एक्सिस का क्वेश्चन है। तो मैंने बताया कि हम लोगों ने जैसे ये जो क्वेश्चन किया x, 2 ये 6 था, 6 7 सिमिलर है, और यहाँ पे 8 और 9 सिमिलर है मेरे प्यारे बच्चों। 8 9 10 सिमिलर है, एक में x एक्सिस का मामला है, एक में y एक्सिस का मामला है। तो मैं 8 सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। तो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। हमें कहां पे पॉइंट निकालना है, x एक्सिस पर निकालना है, जिसकी खासियत क्या है कि विच इज इक्विडिस्टेंट। देखिए कितना ज्यादा इस पर बेटे सवाल पूछे जाते हैं। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ 2, -5 एंड -2, 9। बहुत ही प्यारा सवाल आपके लिए, 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, इसी से हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। 8 9 10 है तो ये क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन तीनों क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे वहां पे तो कोऑर्डिनेट दे रखा था कि इस कोऑर्डिनेट से इन दोनों की डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट है। यहाँ पर उसने क्या दिख रखा है एक्स एक्सिस से, और वो भी एक्स एक्सिस में जो पॉइंट मिलता है। अब बताओ हम लोगों ने रोज कितने दिन से जब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं कि जहां पे भी एक्स एक्सिस आएगा वहां पे हमारा y कितना होगा 0 होगा, और उस समय कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा x, 0 होगा कि नहीं होगा। तो इस पॉइंट से जो हमारे ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं कौन कौन से, आप कहोगे सर 2, -5 और क्या होगा -2, 9, इनकी जो डिस्टेंस है वो दोनों बताओ इक्वल डिस्टेंट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। यही तो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पर आप पॉइंट लोगे उसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे दैट इज इक्विडिस्टेंट, वो इक्वल डिस्टेंस पर है किन पॉइंट से 2, -5 से और -2, 9 से। ये क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको P मानने की कोशिश करें, इसको Q मानने की कोशिश करें, इसको R मानने की कोशिश करें, तो आप कहोगे कि सर ये कुछ नहीं कहना चाह रहा है
कि पी क्यू बराबर बताओ कितना दिखाना चाह रहा है कि पी आर दिखाना चाह रहा है। इक्वी डिस्टेंस का यही मतलब है कि पी से क्यू की डिस्टेंस, पी से आर की डिस्टेंस दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे बताओ हम लोग क्या लगा देंगे, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस फार्मूला, फिर वही क्वेश्चन है, हम लोग क्या ले लेंगे, एप्सिका का डिफरेंस। यहाँ 2 है एप्सिका, यहाँ x है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, 2 माइनस एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। ऑर्डिनेट का डिस्टेंस यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो आप कहोगे सर दोनों का डिफरेंस -5 -0, इसका स्क्वायर दोनों को प्लस करके बताओ यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। सेम चीज हमको इधर करना है पी आर की तरफ, ये तो हमारा पी क्यू हो गया। अगर हमें पी आर चाहिए तो इधर की तरफ एप्सिका x है, इधर -2 है, तो बताओ इसका डिफरेंस कितना होगा, आप कहोगे सर x माइनस -2 है, और प्लस इधर ये 0 है, ये 9 है, तो आप कहोगे सर 0 माइनस 9, और इसका स्क्वायर, दोनों को प्लस करके बताओ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। अब देख पा रहे होंगे कि सवालों को हमको किस तरह से इजी स्टेप में करना है। दोनों तरफ रूट होता है तो उसको हम लोग अपनोमेट्रिक हटा देते हैं। इसकी कहानी ऐसे होती है कि जैसे रूट ए बराबर बताओ रूट बी दिया है, अगर दोनों को हटाना है तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जब भी स्क्वायर रूट होता है हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो जैसे स्क्वायरिंग करते हैं तो ये रूट ए का स्क्वायर बनता है इज इक्वल टू ये रूट बी का स्क्वायर बनता है। तो ये रूट ए का स्क्वायर मैंने कई बार बताया है कि रूट कैंसिल कर देगा, रूट ए इंटू रूट ए तो ए आ जाएगा, रूट बी इंटू रूट बी बी आ जाएगा, इसीलिए हम लोग रूट हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रूट कैंसिल करते हुए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप कहोगे सर ये 2 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा प्लस -5 -0। मैंने कल बताया था कि दोनों माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस का साइन होता है। ये बताओ कितना बनेगा, आप कहोगे सर -5 ही आएगा, 0 से कोई मतलब नहीं होता। उधर की तरफ करोगे तो उधर की तरफ x माइनस माइनस में 2 बार माइनस है ना, तो ये +2 हो जाएगा। 0 माइनस 9 करोगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, तो प्लस का आप कहोगे सर 81 हो जाएगा। अब बताओ अगर आप इसको सॉल्व करो तो आप कहोगे सर x वाला टर्म एक तरफ ले लेते हैं, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे वही चीज आ गई कि नहीं आ गई, a का स्क्वायर। मैं इसीलिए कहता हूँ दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बी एंड फॉर अस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं कई बार बता चुका। अब इसको अगर खोलोगे तो आप कहोगे सर एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिख देते हैं, तो a की वैल्यू है हमारी बताओ कितना है 2 माइनस एक्स, तो लिख दो भाई 2 माइनस एक्स माइनस बी की वैल्यू कितना है x प्लस 2 है, ये हो गई। और a प्लस बी करोगे तो a की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर 2 माइनस एक्स, b की वैल्यू कितना है x प्लस 2 है, और ये 81 माइनस 25 कितना हो जाएगा 36। आप माइनस कर लेना, अच्छा 36 नहीं होगा मेरे बच्चों, 81 माइनस 25 56 होगा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो ये बताओ कितना आएगा, आप कहोगे सर 2 माइनस एक्स, माइनस है तो अंदर साइन सबके चेंज हो जाएंगे, और इधर की तरफ प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा 56। आप कहोगे कि सर जो ये हमारा 2 से 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा -2x, ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ इज इक्वल टू 56। अब बताओ इसका -2x को 4 में इंटू कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो -8x इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 56 अपान -8 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी -7। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या सॉल्विंग है और क्या क्वेश्चन है। तो जो x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें x हमारा -7 आया, तो कोऑर्डिनेट था x, 0, तो बताओ अगर x की वैल्यू रख दोगे तो आप कहोगे कि सर -7, 0। इट मींस ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर नहीं है बल्कि नेगेटिव x एक्सिस पर है, जहां से इन दोनों पॉइंट्स जो q और r है उनकी डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। राइट, सेम क्वेश्चन आता है आप लोगों से पेपर में, यहाँ x एक्सिस की जगह यहाँ y एक्सिस बोलेगा आपसे, क्या बोलेगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों y एक्सिस बोलेगा। आपको कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन का सॉल्विंग यही होगा। जब y एक्सिस होगा तो आपको बस यहाँ पे क्या ले लेना है, आप कहोगे सर आपने बताया x हम 0 ले लेंगे, लेकिन जब x 0 हो जाएगा तो अब बताओ जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे उसको आप क्या ले लोगे, तो आप कहोगे सर जनरल कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे 0, y, और इसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला लगा के दोनों को इक्वल करके और हमको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। तो आप
के लिए ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। 8th और 9th एक्स एक्सिस का सवाल है, दोनों सिमिलर है, और जो ये 10th नंबर है आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की बुक में वो वाई एक्सिस का क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ नहीं करना। अब ये बिल्कुल सेम जैसे मैंने बताया, इस ट्री को जो बना रखे हैं कि दोनों से ये इक्वी डिस्टेंट है, इसको बस सॉल्व कर देना है डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, और बिल्कुल सिमिलर जैसे मैंने सॉल्व किया है, और जैसे सॉल्व कर दोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक चीज को जब हमारा बेस क्लियर होता है तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हमको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। एक बार अगर बेसिक टर्म बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, देन उस केस में हम लोग किसी भी क्वेश्चन को है कितना सिंपल तरीके से कर पाते हैं। और मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा है, वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, या फॉर फ्यूचर आगे का कोई भी बच्चा छोटा कंपटीशन देता है या ओलंपियाड देता है या किसी स्कूल का एंट्रेंस देता है फॉर 11th क्लास, तो वहां पर भी यही क्वेश्चन आपसे दोबारा फिर से पूछे जाते हैं, आपको टेस्ट करने के लिए, आपको ये चेक करने के लिए आपने 10th क्लास में कितना पढ़ा है और आपका मैथ्स का क्या लेवल है। क्योंकि आपको 11th 12th में ये टाइम मिलेगा कि आपको बायोलॉजी लेकर आगे प्रोसीड करना है कि मैथ्स लेकर प्रोसीड करना है। इसके बाद अगर हम लोग नंबर 10th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही प्यारा सवाल है, तो उसमें मेरा नंबर 11 है, बहुत ही प्यारा सवाल है। 11 है, 12 है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 11 है 12 है, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। 11 एंड 12 बोथ क्वेश्चंस आर सिमिलर। तो मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा नंबर 12, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें कह रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंट पर ही है, कोई अलग नहीं है, बस केवल वर्डिंग अलग अलग है। जैसे कह रहा है, इफ जो हमारा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, दैट इज इक्वी डिस्टेंट। ये जो पॉइंट है, अब इसको हमको इक्वी डिस्टेंट लेना है। बताओ कहां से इक्वी डिस्टेंट लेना है, तो आप कहोगे कि सर हमें लेना है फ्रॉम द पॉइंट्स, बताओ कहां से लेना है। आप कहोगे सर a 6, -1 एंड b 2, 3। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अभी हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं 6, -1 एंड b 2, 3। बच्चों जो क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं जिनसे कि हम मीनिंग भी अपना निकाल लेते हैं, तो उनको हम शॉर्ट में यहाँ पे अपने व्हाइट बोर्ड में लिख लेते हैं, तो बच्चों को अच्छा समझ में आता है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, बड़े बड़े सवाल हैं, उनको शायद मुझे लगता है लिख पाना मुश्किल है, इस वजह से हम उनको बुक से ही प्रॉपर पढ़ते हैं और इसके बाद एक एक मीनिंग निकालकर यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जहां पर भी आपको सामने क्वेश्चन लिखे मिलेंगे, वहां तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे क्वेश्चन न लिखे हो, आप बुक लेके बैठिए आर.एस. अग्रवाल की, और देन उसके सामने क्वेश्चन पढ़िए और उनको देखिए कि किस तरह से कम टाइम में इजी स्टेप में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि सर कुछ नहीं है, एक पॉइंट P है जो x, y है, जिसके कोऑर्डिनेट वो इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों से, जिसका कोऑर्डिनेट एक a है, तो पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, इसकी दो कोऑर्डिनेट, एक हमारा बताओ क्या है, आप कहोगे कि सर a है जिसका कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है 6, -1 दे रखा है, और एक कोऑर्डिनेट b है जिसका क्या दे रखा है 2, 3 दे रखा है। ये जो पॉइंट P है वो a से और b से दोनों से बराबर में, बताओ क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। तो आपको उस हिसाब से x और y के बीच ये रिलेशन शो करना है। x - y का जो डिफरेंस आएगा वो कुछ नहीं बल्कि कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप कह रहे हो कि सर PA = यहाँ भी क्या दे रखा है, PB। भाई लिखने की कोशिश करते हैं, तो PA की वैल्यू आप कहोगे सर एप्सिका का डिफरेंस, ये 6 है, ये x है, तो क्या बनेगा 6 - x का, और ऑर्डिनेट का डिफरेंस ये -1 है, ये -y है, दोनों का स्क्वायर करके प्लस लगा के हमें क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। सेम पैटर्न ये हमारा बताओ कितना हो गया, PA हो गया। अगर हमें PB चाहिए तो यहाँ पे भी एप्सिका x है, 2 है, तो आप कहोगे x - 2 का डिफरेंस, y है 3 है, तो आप कहोगे सर y - 3 का डिफरेंस, दोनों को प्लस करके बताओ क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना हम लोग इजी स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अब यहाँ पे फिर रूट है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा अपनी तरफ से। यहाँ पे बताओ कितना बचा, 6 - x का होल स्क्वायर प्लस -1 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। इसमें आप दो तरह से कर सकते हो, या तो x एक तरफ ले लो
वाई वाई एक तरफ ले लो, या यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो मैं एक तरफ ले लूंगा जिससे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी यहाँ प्लस नहीं है, इसमें नहीं लग पाएगा, ये इसको मैं इधर ले रहा हूं, तो आप कहोगे कि सर ये माइनस में x माइनस 2 का स्क्वायर बना इज इक्वल टू उधर y माइनस 3 का स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे हमने दोनों को लेफ्ट राइट कर दिया, ठीक है, जिससे कि ये चीज हमारी a स्क्वायर माइनस क्या बन जाए मेरे प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर, और ये भी क्या बन जाए, ए स्क्वायर माइनस क्या बन जाए, बी स्क्वायर। आप कहोगे सर इसको लिखते हैं फिर ए माइनस बी, ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 6 माइनस एक्स हो जाएगी, माइनस बी की वैल्यू एक्स माइनस 2 है, और एक ब्रैकेट में बताओ ए की वैल्यू कितना है, आप कहोगे कि सर 6 माइनस एक्स है, और प्लस बी की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर x माइनस 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी वही सेम चीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी लिख दो, तो ए की वैल्यू कितना है, y माइनस 3 है, माइनस बी की वैल्यू माइनस 1 माइनस वाई है, और a प्लस बी में a की वैल्यू माइनस 3 है और प्लस b की वैल्यू माइनस 1 माइनस वाई है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ स्पेशल नहीं किया, ये a माइनस बी लिखा, ये a प्लस बी लिखा, इस फार्मूले में ये a माइनस बी लिखा, ये a प्लस बी लिखा, राइट। अब अगर आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करो, तो आप देख पाओगे कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, तो आप करोगे कि सर माइनस हम लोग अंदर ओपन कर देते हैं, 6 माइनस एक्स, ये माइनस है तो अंदर साइन बदल जाएगा, ये जरूर बच्चों याद रखना है, इसका साइन कुछ नहीं है तो हम लोग प्लस मानेंगे, ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। सेम अगले ब्रैकेट में प्लस लगा है तो उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे कुछ भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू में उधर की तरफ सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे कि ये क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे कि सर माइनस लगा तो अंदर साइन चेंज करेंगे तो दोनों का माइनस है तो दोनों का प्लस हो जाएगा, और उधर की तरफ तो वैसे ही है, तो y प्लस 3 माइनस 1 माइनस वाई होगा। अब जो कटे काट दो आप, तो आप देख पा रहे हो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट रहा है, इधर की तरफ प्लस वाई से माइनस वाई कट रहा है, तो आप देख पा रहे हो 6 प्लस 2 बताओ कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 8 आ गया, माइनस एक्स माइनस 2x आया, और 6 माइनस 2 इंटू में 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू में उधर की तरफ y y कितना आ जाएगा, 2y माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, और माइनस 3 माइनस 1 ये माइनस 4 आ जाएगा। तो आप चाहो तो आपको देखो इंटू के साथ ही दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा। थोड़ा हमको स्मार्ट बनना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तब हमारा टाइम बच पाएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि इधर 8 माइनस 2x आ गया, इधर माइनस में 2y माइनस 2 आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप कहोगे सर 8 माइनस 2x इज इक्वल टू इसका माइनस का इंटू करिए तो माइनस 2y प्लस 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ एक्स वाई एक तरफ है तो एक्स वाई एक तरफ ले लेते हैं, तो इसके लिए दो तरीके हैं कि आप इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो उससे क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x है, क्योंकि यहाँ प्लस 2x चाहिए टाइप में, ये बनेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2। लेफ्ट राइट हमने किया है, ये माइनस था इधर गया प्लस हो गया, प्लस था इधर आया माइनस हो गया, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 में कितना का आएगा, आपका 6 आ जाएगा। अब अगर आपको 2 तो यहाँ चाहिए नहीं, तो आपको 2 कॉमन ले लेना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू मेरे बच्चों 6 आ जाएगा। तो अगर आप कॉमन हो गया तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2 आ जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा रिलेशन चाहिए था x और y के बीच, कि x और y का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, वो चीज हमारा आ चुका है। आप इस चीज को देख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए कितना इजी तरीके से कर सकते हैं। तो 11 नंबर और 12 नंबर ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं और सिमिलर हैं, और मैं बता पा रहा हूं कि इक्वी डिस्टेंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपसे पेपर में, बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो आपको अपने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल से स्ट्रॉन्ग करके जाना है कि हमें वहां पे क्वेश्चन को कम समय में किस प्रकार से इजी स्टेप में सॉल्व करना है। तो 11 और 12 के बाद आप देखेंगे, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर 13, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस चीज की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 15 है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम लोग एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए।
यहाँ पे एक्सरसाइजेस को खत्म करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक एक चैप्टर की 3-3 वीडियोस जा रही हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन भी काफी सारे हैं और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग टाइप है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर सीक्वेंस में अच्छे से बताने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो वीडियोस हैं उनकी जो टाइमिंग होगी, उनकी जो लेंथ होगी वो थोड़ा सा बड़ी होगी। तो आपको बिना स्किप किए हुए एकदम प्रॉपर तरीके से बैठ के देखना है कि ऐसे आप किसी ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, ऐसे आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटे का टाइम देते हुए, तब आपको ये वीडियोस में जो भी कंटेंट है, जो भी लेक्चर है, वो बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। इसी के साथ अगर मैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 13 की लेने की कोशिश करूं, जो कि एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, हम लोग लिखते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट, equidistant from the given point, equidistant from the given points। देखिए A है जिसका कोऑर्डिनेट इसने दिया है 5,3, B है जिसका कोऑर्डिनेट इसने दिया है 5,-5 एंड C है जिसका कोऑर्डिनेट इसने दे रखा है 1,-5। बहुत ही प्यारा सवाल है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि आपके क्वेश्चन जो 12 तक में आए इक्विडिस्टेंस बेस पर, वहां पे एक पॉइंट से 2 पॉइंट्स थे जिनकी डिस्टेंस इक्वल होती थी, एक कोऑर्डिनेट से 2 कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती थी। लेकिन यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में है वहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और ये तीनों कोऑर्डिनेट किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट, उस कोऑर्डिनेट्स को आपको कैलकुलेट करना है जो इन तीनों से, ए से, बी से, सी से कितने डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। एक तरह से आप ये कह सकते हो, अगर इस क्वेश्चन की अच्छी से मीनिंग निकालने की कोशिश करो, कि कुल मिलाकर ये एक सर्कल टाइप है, उस सर्कल में ये जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी वो लाई कर रहे हैं। कहीं ए है, कहीं बी है, कहीं सी है, और ए का कोऑर्डिनेट 5,3 है, बी का कोऑर्डिनेट 5,-5 है, सी का कोऑर्डिनेट 1,-5, और इस जो ये पॉइंट होगा बीच में कहीं, जिसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, यहां से इन तीनों की जो डिस्टेंस है बराबर क्या है बताओ, इक्वल है। और सर्कल की अगर हमने इसको सेंटर मान लिया, माना है हमने, लेट किया समझने के लिए, तो उस केस में पी ए, पी बी, पी सी, बताओ तीनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? वही चीज बन पा रही है कि नहीं बन पा रही? एक पॉइंट पी से ए की डिस्टेंस, पॉइंट पी से बी की डिस्टेंस, पॉइंट पी से सी की डिस्टेंस, बताओ तीनों इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही? यहां पर भी आ रही है, यहां पर भी आ रही है। अभी कुछ समय के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें एक सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट के एक सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, और जो ये तीनों पॉइंट हैं वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। तो जो भी वो क्वेश्चन होगा, जो भी ये क्वेश्चन होगा, दोनों क्वेश्चन की बिल्कुल से बिल्कुल मीनिंग बताओ क्या होगी, सेम होगी। इस वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यही क्वेश्चन आपका पेपर में आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं रहेगा। इसी क्वेश्चन को कहेगा कि इफ द पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स हैं, इफ द पॉइंट्स, जैसे कि आपको बोलेगा ए की कोऑर्डिनेट दे रखा है, यही सेम क्वेश्चन, और इसी को दूसरे लैंग्वेज में 5,3, बी हमारा हो जाएगा 5,-5 एंड सी हो जाएगा हमारा 1,-5, सी हो जाएगा 1,-5। ये ए बी सी है जो तुम्हारे आपके कह रहा है लाई ऑन ए सर्कल, लाई ऑन ए सर्कल, लाई ऑन ए सर्कल विथ द सेंटर।
with the center, then find the coordinates of center। सेम क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो सेम है लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग अलग है। देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, इसका भी सोल्यूशन बिल्कुल सिमिलर है, बट ये लैंग्वेज इसकी ये दे रखा है, इसकी ये दे रखा है। तो आपको इस बात को बहुत प्यार से समझने की जरूरत है कि जहां भी ऐसा सवाल होगा आएगा वहां भी हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से कर पाएंगे। ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो पीए, पीबी, पीसी तीनों ही इक्वल दिए हुए हैं। हम लोग पीए की वैल्यू लिखेंगे, पीबी की वैल्यू लिखेंगे, पीसी की, पीए लिखेंगे, पीबी लिखेंगे, पीसी लिखेंगे। पीए लिखेंगे तो एप्सिका का डिफरेंस, ऑर्डिनेट का डिफरेंस, एक्स एप्सिका 5 एप्सिका, तो आप कहोगे सर x माइनस 5, और यहाँ y है, यहाँ 3 है ऑर्डिनेट, तो y माइनस 3, दोनों का स्क्वायर करके हमें प्लस ले लेना है। फिर बताओ क्या लगा देना, रूट लगा देना है। ये आपका पीए आया इज इक्वल टू में पीबी लिखोगे तो ये इधर सामने दिख रहा होगा, यहाँ एप्सिका x है, ऑर्डिनेट 5 है, तो आप कहोगे कि सर x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ y है, ये माइनस 5 है, यहाँ पे y माइनस माइनस 5, इसका डिफरेंस और इसका स्क्वायर लगा दोगे। फिर इज इक्वल टू में अगर आप पीसी लिखोगे तो ये सामने दिख रहा होगा, तो आप देख पाओगे एप्सिका x दूसरे का एप्सिका 1 है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इसका y है, उसका माइनस 5 है, ये हो जाएगा y माइनस माइनस 5 इसका स्क्वायर, और इसका फिर क्या लगा दोगे आप, रूट लगा दोगे। ठीक है, ये आपकी बताओ किसकी वैल्यू आई, आप कहोगे कि सर पीए, पीबी, पीसी तीनों की वैल्यूज को हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे उससे हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख लिया। अब इसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सिर्फ और सिर्फ अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ही प्यारे ढंग से। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पीए था, ये पीबी था और ये हमारा क्या था, पीसी था। हमको दो बार, यहाँ पे तीनों इक्वल है, एक बार हमें मेरे प्यारे बच्चों पीए इज इक्वल टू पीबी लेना है, आप देखेंगे ये सॉल्विंग का तरीका होगा, और एक बार पीबी इज इक्वल टू पीसी लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों इक्वल है, तो हम लोग दो दो का पेयर बना लिया, तभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब उसमें ध्यान से आप समझिए कि पीए इज इक्वल टू पीबी लोगोगे तो यहाँ पे दोनों तरफ रूट लगा है, तो दोनों रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख पा रहे होगे जब पीए इज इक्वल टू पीबी लोगे तो दोनों तरफ रूट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ तो जो पीए हो जाएगा उसकी वैल्यू अगर आप लिखो तो आप कहोगे कि सर रूट एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी आप लिखोगे तो आप कहोगे कि सर एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y, देखो माइनस माइनस है तो ये y प्लस 5 हो जाएगा हमारे लिए, इसका होल स्क्वायर, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी मैंने समझाया, तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि जो ये चीज है हमारी दोनों लाइक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर है। अब y माइनस 3 का स्क्वायर अगर मैं एक्सपेंड करूं तो आप कहोगे कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6y, उधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर वाई 5 5 जा 25 प्लस 2 5 जा 10y। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों भी लाइक टर्म्स आ गए, कैंसिल हो गए। तो अगर हम लोग इसमें वेरिएबल एक तरफ करें, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, तो आप कहोगे 9 माइनस 25 इक्वल टू 10y प्लस 6y मीन्स नॉट 16 बट 6y। आप कहोगे कि सर 25 माइनस 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 16y हो जाएगा। तो आप कहोगे सर y की वैल्यू माइनस 16 अपॉन 16, बताओ कितना आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी। तो जो y आया माइनस 1 आया, इसीलिए हम दोनों को इक्वल किए। पीबी और पीसी को अगर इक्वल करोगे तो आप ध्यान से समझोगे कि पीबी की वैल्यू बताओ यहाँ कितना है, कि आप कहोगे सर रूट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस है, तो बताओ कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम लोगों ने एक स्टेप काट दिया, दोबारा से इसको लिखना चाहिए था। यहाँ पे करोगे तो सेम चीज बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कहोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी y प्लस प्लस 5 का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बनेगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर। आप देख पाओगे यहाँ पे y प्लस 5 दोनों लाइक टर्म्स हैं,
जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे, x माइनस 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 जो 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 5 जो 10x हो जाएगा। इधर ये x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 2x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख पाओगे कि 25 माइनस 1 इधर आ जाएगा, इधर माइनस 2x माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस 10x नहीं बल्कि प्लस 10x हो जाएगा, सॉरी ये इधर की तरफ चला गया, ये इधर की तरफ चला जाएगा। अब लेफ्ट राइट करना मेरे बच्चों को आना चाहिए। 25 माइनस 1 24 इक्वल टू 10x माइनस 2x 8x हो जाएगा। x इज इक्वल टू बताओ 24 अपॉन 8 हो जाएगा, डिवाइड में तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नॉट माइनस 3 आ जाएगा। तो आपके जो कोऑर्डिनेट थे वो बताओ आपने क्या लिया था, सेंटर के x कामा y लिया था, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू माइनस 1 आ गई, यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिले 3 कामा माइनस 1, जहां से ये जो तीनों पॉइंट्स जो सर्कल के सेंटर पर लाई कर रहे थे उनकी जो डिस्टेंस थी वो क्या थी हमारी इक्वी डिस्टेंस थी, बराबर दूरी पर थी। ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपका 2 या 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 से लगा के अब तक कम से कम हम लोगों ने 7 से 8 क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस पर बेस्ड किए, जो कि सारे क्वेश्चन हैं तो सिमिलर, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफर कर रही है। जहां भी डिफर कर रही है उन क्वेश्चन को हम लोग एक नए तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की वीडियो काफी लंबी खिंचती हुई, तो हम लोग यहीं पर इसको रोकेंगे और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नया वीडियो है वो फिर हम लोग कल एक नए कंटेंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आप सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक